मैं विकास यादव, पूर्व कनिष्ठ उपाध्यक्ष, जिला अधिवक्ता संघ झांसी। मेरे पिता मेरे परिवार की संपत्ति मौजा पिछोर में तहसील जिला झांसी में है। कुछ दिन से भूमाफिया राकेश यादव, रामस्वरूप शुक्ला, उनका लड़का अतुल शुक्ला, दीपक यादव और राजस्व कर्मचारी, कुछ नगर निगम के, कुछ तहसील स्तर के लोग मेरी जमीन को कब्जा करने के फिराक में घूम रहे थे। 3 तारीख को 7वें महीने में 2024 को 8-10 लोग असलाधारी, इनका मुझे नाम नहीं पता है, और रॉली गुप्ता और गौरव सिंह जो संपत्ति अधिकारी वो, और हारी सहगल हरे जो शायद कानी को नगर निगम में आदि लेके पहुंचे और मेरी जमीन पे कब्जा करने लगे। उसके बाद मैंने प्रार्थना पत्र तहसील दिवस में दिया कि श्रीमान जी, मेरी जो जमीन पे कब्जा किया जा रहा है उसकी पैमाश करा ली जाए। अगर इनके द्वारा जो पत्थर गाड़ के वो कब्जा करा जा रहा है, अगर वो मेरी जमीन में पाए जाए तो इन लोगों के सभी के खिलाफ FIR दर्ज, जिसमें तहसील दिवस में एक कमेटी गठित हुई नायब तहसीलदार के उसमें, और उसमें 2 कानूनगो, 2 निरीक्षक, कानून निरीक्षक और 2 लेखपाल पहुंचे। इसके पहले भी मैंने 7-8 महीने पहले एक प्रार्थना पत्र जिलाधिकारी महोदय झांसी को दिया था, जो वर्तमान में है। उनके द्वारा भी एक टीम गठित करी गई थी, जिसमें अपर जिला अधिकारी न्यायिक और तहसीलदार झांसी और अपर नगर आयुक्त नगर निगम झांसी, वो कमेटी भी थी। उस कमेटी में मैंने उस राकेश यादव द्वारा जो हरित पट्टी पे कॉलोनी डेवलप की जा रही है, जो इसका नाम ग्रीन वैली है, उस संपूर्ण कॉलोनी के मैंने करीब 100 से 150 बैनामा जांच दौरान अपर न्यायिक मैडम को दिए हुए थे, जिसमें उनका कॉलोनी का नक्शा भी दिया गया था। उसमें अपनी खतौनी, भूमाफियाओं की खतौनी, सरकार की खतौनी आराजी नंबरों की, जिसमें नाले बंजर आदि में दर्ज थी, वो समस्त कागज मैंने वित्त बयान, मेरे परिवार के वित्त बयान सहित मैडम को दर्ज कराए गए थे कि इनके नाम जो कागजों में जमीन है उसकी पैमाश करा ली जाए। उसमें जो रकबा है उससे ज्यादा इन्होंने रकबा बेचा है, और वो जो रकबा ज्यादा बेचा है, जिसमें ना तो इन्होंने पूरी कॉलोनी के रोड रास्ता अपनी जमीन में दिए हैं, और ना ही इनके नाम इतनी जमीन ही है जितनी जमीन में इन्होंने कॉलोनी डेवलप की गई। उसकी जांच मैडम को करनी थी, तहसीलदार महोदय को करनी थी और नगर आयुक्त नगर निगम को करनी थी, लेकिन इन्होंने 6-7 महीने से कोई जांच नहीं की गई। बाकायदा ये लोग मेरी जांच को पेंडिंग डाले रहे। उसी दौरान इन्होंने मेरी पैमाश वाली भूमि, जिसका आराजी नंबर 16, 24 और 28 पर निर्माण करके अवैध मकान बनवा दिए। मैं लगातार कहता रहा कि भाई मेरी या तो आप स्टे कर दें, जब जाएं, लेकिन मैडम ने कभी कुछ पे कोई स्टे नहीं किया। इस दौरान मेरी संपत्ति कुछ नंबर उसी दौरान कब्जा हो गए। शेष नंबर जो 30 नंबर है, 80 नंबर है, 9 नंबर है, इस पे कब्जा कराने के लिए ये नगर निगम को 3/7/2024 में बुलवा ले गए, जिसकी शिकायत मैंने तहसील दिवस में की, और तहसील दिवस के बाद वो कमेटी के दी। और जो वर्तमान कमेटी, वो पुरानी जो 7 महीना की कमेटी, जो 13 तारीख 7वां महीना 2024 को समय 11 बजे संयुक्त पूरा नगर निगम का अमला, जिसमें संपत्ति अधिकारी और उनका पूरा राजस्व अमला, और तहसील का जो सरकारी पूरा अमला, जिसमें 2 कानूनगो, लेखपाल और ये सब लोग पहुंचे और पैमाश करने लगे। दिन भर पैमाश हुई सरकारी नंबरों की। उन नंबरों की पैमाश होते मैडम भी वहां मौजूद रही, तहसीलदार भी, SDM महोदय भी, झांसी का संपूर्ण राजस्व अधिकारी वहां मौजूद रहा। पैमाश होने के बाद लगभग 5 बजे संपूर्ण पैमाश हो गई, और संपत्ति अधिकारी जो नगर निगम के गौरव सिंह ने जो पैमाश हुई गई चिन्ह लगाए गए थे, उसमें अपनी पत्थर गड्डी कर ली। उस नाप पैमाश में नगर निगम की जमीन पर 5 मकान, जिसमें 2 मकान मेरी जमीन पर, और 17 से 18 प्लॉट सरकारी जो नाले में दर जमीन की उस पर पाए गए। और इसके बाद जब संपत्ति अधिकारी अपने पत्थर लगाने ही के खत्म करने वाला था, उसके बाद इनके पास जिला अध्यक्ष अशोक गिरी का फोन आता है कि जो तुमने सरकारी जमीन बताई है, राकेश लोगों ने जो बेची है, उसको वहां से पत्थर गड्डी हटवा के विकास यादव के जमीन में आराजी नंबर 30, 24, 28 में गाड़ने हो।
तो ये लोगों ने उन लोगों को, जो राजस्व टीम गई थी, उन सबको उन्होंने हड़काया। मैंने भी इसने कहा कि मैडम ये क्या हो रहा है, तो मेरे को भी हड़काया। उसके बाद तहसीलदार ने उनसे जरी और वो कड़ी नापने वाली वो कागज छुड़ा लिए और ये नाप स्वयं करने लगे। जबकि मैंने कहा भी कि साहब 7 से 8 बज गए, अंधेरा हो गया है, सब अंधेरे में पैमाश नहीं होती है। आप भी लॉयर, मैं भी लॉयर हूँ, और आप भी राजस्व को अच्छी तरीके से जानते हैं कि रात में कोई पैमाश नहीं की जा सकती। लेकिन उसको भी नहीं माना और तहसीलदार स्वयं पैमाश करने लगे। रात को 9 बजे तक इन्होंने पैमाश की, और जो पत्थर गड्डी जो दिन भर हुई थी और जिसमें नाप गई थी, उसको उखड़वा के मेरे जमीन में मिरर गड़वाने लगे। तब मैंने इसका विरोध किया कि जो तहसीलदार महोदय ने जो नाप की है, उस नाप को टैली कराई जाए। जब टैली कराने की बारी आई है, तो एक कुआ था जो पास में, तो उससे जब रात में टैली गई तो वो 9 जरी करीब थी। 9 जरी जब उस जमीन को बची गई तो वो 7 जरी पाई गई, और 2 जरी एक्स्ट्रा उसके जो राकेश यादव को छोड़ी गई थी उसमें पाई गई। यानी कि 2 जरी करीब करीब मेरी 150 फुट फ्रेंड मेरे में मैडम द्वारा और तहसीलदार द्वारा जबरदस्ती कब्जा कराया गया, जिसमें से मेरी करीब करीब 1 एकड़ जमीन इन लोगों के कब्जे में और आ गई। उसके बाद मैंने कहा भाई ये तो गलत हो रहा है। तब वहां पे राघवेंद्र जो लेखपाल थे संयुक्त टीम में, उन्होंने जीपीआरएस से पैमाश करी। 1 घंटा जीपीआरएस से पैमाश करने के बाद संयुक्त टीम ने खुद माना कि जो दिन भर जो पैमाश हुई थी वहीं पे वो चिन्ह रहे। तब हमने मैडम से कहा और तहसीलदार से कि अब पत्थर गड्डी वहां कराई जाए जहां पे सुबह से लेके शाम तक पैमाश में। तो ये लोग मुझसे भी उल्टे सीधे बोले, मेरे परिवार के लोगों से उल्टे सीधे, यहाँ तक कि जो राजस्व तहसीलदार और भी जो कर्मचारी उनसे बोले तुम लोग ज्यादा। क्या नाम है भाई साहब आपका? हमारा नाम है सुभाष लाल एडवोकेट। सुभाष जी, लगातार आप लोग बैठे हुए हैं, कितने दिन हो गए आज बैठे? बराबर हो गए 3 दिन से लगातार। मुख्य मांग क्या है आपकी? मुख्य मांग जो है कि हमारी जो जमीन है हमको दे दी जाए, हमारे नंबर को। कहाँ पे है ये जमीन? हमारी जमीन है पिछोर मौजे में। तो वहाँ दिक्कतें क्या आ रही? वहाँ पर एक भाजपा के नेता हैं जिला अध्यक्ष अशोक गिरी द्वारा भूमि पर कब्जा करके एवं राकेश यादव द्वारा कब्जा करके शासन से मिली गांठ करके हमारी जमीन पर कब्जा करना चाह रहे हैं और कब्जा कर चुके हैं। अभी एडीएम वगैरह सारे अधिकारी उस दिन गए थे, नापतोल वगैरह हुई थी, तो उससे आप संतुष्ट नहीं हुए क्या? एडीएम वगैरह और अशोक गिरी द्वारा मिली भगत के कारण हम लोग बिल्कुल संतुष्ट नहीं हैं। लगातार आपने जांचें डाली, जांचों में 1 बार रिपोर्ट आई, 3 बार रिपोर्ट आई, उन रिपोर्टों के आधार पर भी आपने क्या कार्रवाई करी और क्या ऐसा? उन रिपोर्टों के आधार पर जो हमको पहले जमीन दे चुके थे, अब चूंकि अशोक गिरी के दबाव के कारण एडीएम ने पत्थर गद्दी उखाड़ दी हम लोगों की, एवं मौका पे जमीन देने से मना कर रहे हैं। तो इन सब के पीछे इतना जो हो रहा है, वहाँ कोई सरकारी जमीन का भी दावा होता है? नगम की जो जमीन है वो अशोक गिरी के कब्जे में और राकेश यादव के कब्जे में है। क्या कहना चाहेंगे, क्या आवाज रखना चाहेंगे आज मीडिया के माध्यम से? हम सिर्फ अपनी जमीन चाहते हैं, अपने नंबरों की जितनी हमारी जमीन है, पुश्तैनी जमीन है, अंग्रेज शासन से हमारी जमीन हमको दी जाए। अभी उसको लेकर आपके पास क्या क्या साक्ष्य आप पहुंचा रहे हैं? हम लोगों के पास वहाँ पर वीडियो बनी, वो भी हमारे पास साक्ष्य है। पहले जो जमीन हमें चिन्हित कर दी गई थी नायब तहसीलदार द्वारा, वो भी हमने है। इसके सारे वीडियो वगैरह हमारे पास है साक्ष्य के रूप में। अगला काम क्या होगा आपका? ऐसी तरह नहीं होगी अभी इसके बाद नहीं तो अगला शासन, कल हम लोगों की रणनीति बनेगी, जिसमें 2-3 दिन बाद कुछ अधिवक्ता आत्मदाह के लिए मजबूर होंगे। जिम्मेदार कौन होगा? उसका जिम्मेदार अशोक गिरी एडीएम रास्ता होंगे। का पूरा प्रशासन होगा। सर, निरंतर कचहरी पे 3 दिनों से अधिवक्ता परिवार बैठा हुआ है और आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि आप इस पूरे मामले के अंदर आपका नाम लिया जा रहा है। ऐसा है कि मैंने भी जो है कल मीडिया और कुछ लोगों के माध्यम से जो है हमें जानकारी हुई, और इस मामले में न तो मुझे कोई जानकारी है और न मैंने किसी को भी कोई फ़ोन किया। दूसरी बात, मैं सितंबर में जो है अध्यक्ष बना और ये जांच जो है दिसंबर से कल मैंने जानकारी की, तो मुझे जानकारी हुई कि दिसंबर में जो है कमेटी बनाई गई थी एडीएम साहब के नेतृत्व में, और वही ये जांच हो रही थी। और इसके पहले भी जो है 5 बार नाप हो चुकी है
और वही ना पा रही हो। इससे मैं कोई लेना देना इसलिए नहीं कि मैंने इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है और ना मैंने आज तक इस स्थान को देखा है। और ये तो समाजवादी पार्टी के लोग हैं और इनका काम विरोध करना है, ये तो करेंगे, हमारी छब धूमिल कर रहे हैं। और उच्च अधिकारियों को अवगत कराया गया है, जो भी कार्रवाई होगी वो उच्च अधिकारियों के द्वारा हमने अपनी बात को अवगत करा दिया है और आप लोगों को भी करा दिया है। ये समाजवादी पार्टी के लोग हैं और ये लोग जो है हमारी छवि को धूमिल कर रहे हैं कि जिसमें भारतीय जनता पार्टी की छवि धूमिल हो, और इस मामले से हमको कोई लेना देना है नहीं किसी भी तरह से। प्रिय जनता तक क्या संदेश है? हम तो जो है कोई भी व्यक्ति अगर हमारे पास पीड़ित आता है और विशेष तौर से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमारा आता है तो हम निश्चित ही अधिकारियों को कोशिश करते हैं कि भाई इसको सही जांच इसकी कर ली जाए और जो भी इसमें मदद हो सकती है सही वो मदद हो। और वो हमेशा मैं कोई भी आए, किसी भी जात का किसी भी धर्म का मेरे पास आता है, मैं मदद करता हूँ पूरी और आगे भी मदद करता रहूँगा। धन्यवाद। राकेश यादव जी, एक जिलाधिकारी कार्यालय के सामने अनशन चल रहा है, उसमें आपका प्रकरण का नाम आ रहा है, क्या कहना चाहेंगे उस विषय में? मेरा नाम इसलिए लिया जा रहा है कि मेरी ज़मीन पिछोर में है और ये पिछोर के लोग जो एडवोकेट हैं, ये एडवोकेट कम ब्लैकमेलर ज़्यादा है। ये पूरी कार्रवाई में आपको क्या लगता है, कितना 100% सच्चाई कह रहे हैं? और जो अनशन इनका चल रहा है वो लोग कह रहे हैं कि भाई इस प्रकरण में कहाँ है, ज़मीन क्या है, उसको लेकर भी क्या कहना चाहेंगे आप? पहला तो इनकी ज़मीन हमसे लग के है नहीं है, हमारे नंबर अलग है, इनके अलग है। और हमसे लग के जो नगर निगम का नंबर है उसमें कई बार जांच और पैमाइश हो चुकी है, उनके चीरे हीरे गड़े हैं बकाया। पैमाइश जो चल रही है ज़मीन की, आपका केस कब से चल रहा? क्या आपका जो मुकदमा चल रहा है न्यायालय में वो कब से चल रहा? मुकदमा लगभग 6 साल में ये चल रहा होगा। सर व्यक्तिगत क्यों आपके नाम ले रहे हैं एडवोकेट विकास यादव जी? व्यक्तिगत इसलिए लेते हैं कि इनका तो धंधा है वकालत कम और ब्लैकमेलिंग ज़्यादा। इसके लिए आपने जांच के लिए आदेश नहीं दिया? आपने प्रशासन को ज्ञापन और सूचना नहीं की जो आपका छवि खराब? हमें आप लोग के द्वारा जानकारी मिली है कि मान लो धरने में बैठे हैं, मैं तो बाहर था जी। अगर वो बात होगी प्रशासन से मिलेंगे। क्या करना चाहोगे इस मामले के लिए? एडवोकेट साहब छवि धूमिल करने के लिए उतारू है, आपका नाम कैसे अनेक लोगों के नाम ले रहे हैं, वो इसमें सच्चाई क्या है? इसमें कोई सच्चाई नहीं है, सब निराधार चीजें हैं, सिर्फ ब्लैकमेलिंग के लिए करे जाते हैं। जनता और से ये तो प्रशासन भी जानता है कि ये कितने फ्रॉड लोग हैं। प्रशासन तक क्या कहना चाहेंगे आप उन लोगों तक? प्रशासन अपने हिसाब से कार्रवाई करेगा, भाई प्रशासन को पता है सही और गलत क्या है। ठीक।